हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोवीक। सो जैसे आपकी फरमाइश थी कि सर जो फोर्थ पेपर होगा हमारा एंटेमोलॉजी, उसके भी हमें सॉल्व पेपर्स जो है वो चाहिए। क्वेश्चंस जो आपने प्रैक्टिस पेपर डाले थे वो चाहिए, तो हमने आपके लिए ये वीडियो डाला हुआ है। देखिए, हमने जो पेपर डाला हुआ था, अब मैंने ऐसा नहीं किया है कि सेट वगैरह बहुत, तो आपको पता है कि टाइम बहुत कम था, वैसे भी मैं डालने नहीं वाला था ये पेपर, फिर भी डाल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स थे, कुछ वर्डिंग्स, कुछ मीनिंग्स उनको पता नहीं थे, तो मैंने बोला कि वो मैं मैसेज पे डालने से बेटर कि मैं ये वीडियो ही बना दूं। तो देखिए, बहुत सिंपल सा पेपर था। सो एक साथ ही मैंने दे दिए कुछ डेफिनेशन, 10-15 डेफिनेशंस, फिर लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, फिर शॉर्ट आंसर्स। ओके, so define entomology. Entomology is the scientific study of insects. Then defined hamuli. Hamuli are the tiny hook-like structures on the hind wings of bees and wasps that helps to connect the forewings and hind wings during the flight. Okay, उसको hold करने के लिए हम simply कह सकते हैं कि bees और wasps में ये hamuli होता है. Then define holometabolous. सिंपल से अगर हम कहें तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसमें डेवलपमेंट जो है इंसेक्ट्स की वो एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट इन फॉर्म में देखने को मिलती है। देन एक्सप्लेन द कंपाउंड आइज। तो कंपाउंड आइज इज अ विजुअल ऑर्गन फाउंड इन द इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस consisting of multiple individual of photoreceptors unit which is called as omentia. Okay, thousands of omentia होते हैं per eyes में, and that together provide a wide field of view. Okay, और mostly insect में अगर हम बात करें तो insect में mosaic vision होता है। Okay, क्योंकि उनमें बहुत सारे ओमेंटिडिया प्रेजेंट होते हैं। देन फंक्शंस ऑफ एंटीना आपको लिखने थे। एंटीना इन द इंसेक्ट सर्व्स मल्टीपल फंक्शंस इंक्लूडिंग सेंसरी है, सच एज टच, स्मेल एंड टेस्ट। कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है, नेविगेशन के लिए भी, एंड डिटेक्टिंग द एनवायरमेंटल क्यूज। देन इंटीग्यूमेंट क्या होता है? देन द इंटीग्यूमेंट रेफर्स टू द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज द स्किन और एक्सोस्केलेटन, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। Insect ecology क्या है? It's a very simple. Insect ecology is the study of relationship between insects and their environment, including their interaction with the other organisms and the role they play in the ecosystem. Define metamorphosis. देखिए, metamorphosis is a biological process in which an organism undergoes a distinct and significant changes in the body form and structure during its development. Define eusociality. इसका एक मीनिंग पूछा था, क्या होता है eusociality? Eusociality is the form of advanced social organization in which the individuals within a group or colony display reproductive divisions of labor, cooperative care of offspring and overlapping generations. So इसे हम eusociality social insects में हमें देखने को मिल जाता है among their moths, different moths. Enlist the names of abiotic factors. ये बहुत easy है. Cursorial leg is the specialized leg adaptations in animals adapted for fast and efficient terrestrial locomotion. Fast runner होते हैं, देखो कॉकरोचेस में देखने को मिलता है। Then given two characters of insect, okay, three pairs of jointed legs होते हैं, that three distinct body regions, okay, insect have segmented body, ठीक है। कोई भी insects के दो जो अभी आपको आ रहे होंगे। Then describe the chewing and lapping type of mouth parts, देखिए जिसमें mandibles, maxilla, labrum, labium, proboscis, labial palps. ओके, सो ये कुछ दिए हुए हैं आपको, और मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है शायद। यस, माउथ पार्ट्स ऑफ हनीबीज में चिविंग और लैपिंग टाइप आता है। ठीक है, सो डायग्राम निकाल लीजिए, उसमें से जो पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं वो लिख लीजिए। ओके, सो अच्छे मार्क्स एग्जामिनर आपको देगा। देन डिस्क्राइब द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। यहाँ पे बहुत मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि एक्चुअली इसमें क्या दें। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स का यानी कि इंसेक्ट क्लास इंसेक्ट का थोड़ा क्लासिफिकेशन यानी कि हम ऑर्डर की तरफ जाते हैं। सो बहुत सारे ऑर्डर्स है, उनमें से कुछ ऑर्डर्स जो है वो हमने यहाँ पे दे दिए। सो इंसेक्ट्स व्हिच बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्ट्स आर टिपिकली क्लासिफाइड इनटू सेवरल ऑर्डर्स बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। हियर इज द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, सो ऑर्डर कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, हेमिप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा। ठीक है, सो ये बहुत सारे ऑर्डर्स है। देन ओडोनेटा,
जिसमें ड्रैगन फ्लाइज और डेमसेल फ्लाइज आते हैं. ओके, सो दीज आर जस्ट अ few examples of numerous insect orders that exist. So each order encompasses a wide variety of species, so each with its own unique characters and adaptation. So insect classification continues to evolve as scientists discover and study new species, refining our understanding of their relationship and taxonomy. Then discuss the general characters. कुछ 10-12 कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं, जैसे बॉडी सेगमेंटेशन उनका कैसा है, एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, 1 or 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, एंटीनास होते हैं, कंपाउंड आइज होते हैं, मेटामॉर्फोसिस फिनोमेना उनमें अब में देखने को मिलता है, ट्रेकियल सिस्टम होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है इंसेक्ट्स में, बहुत सारे आप लिख सकते हो. देन डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट्स. देखिए, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वही उनमें बॉडी सेगमेंटेशन कैसा है, दिखने में वो एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, एक्सोस्केलेटन उनका कैसा है, किस चीज से बना हुआ है, हेड कैसा है, उसका क्या फंक्शन है, देन कंपाउंड आईज किस तरीके से होते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मोजाइक इमेज फॉर्म होती है. देन एंटीना, insects have one pair of antenna on their heads. then thorax कैसे होता है, wings कैसे होता है, abdomen कैसे होता है. so ये जो चीजें है ये आपको यहाँ पे देखनी होगी. देखिए, then next piercing and sucking type of mouth parts. so ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर जाना चाहिए था, उसके स्टार्टिंग वाला जो है वो नीचे आ गया, ऊपर गया और क्वेश्चन नीचे गया. ठीक है, बट ये उनके बारे में है. लैब्रम, स्टाइलेट्स, मैंडिबल्स एंड मैक्सिला, लेबियम, सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, उसका डायग्राम भी है. 3 ही माउथ पार्ट्स है, तो 3 में से एक आएगा, ये करके जाइए. ओके, 3 में से कोई. देन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ग्रासहोपर, सिंपल सा दिया हुआ है, सिंपल सी डाइजेस्टिव सिस्टम दी हुई है हमने. बाद में आप वीडियोस के स्क्रीनशॉट निकाल के भी ले सकते हो आपके स्टडी पर्पस के लिए. प्रोवेंट्रिकुलस, देन मिडगट, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, हाइंडगट, एनस. ये फीड एंड फीडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं हम इसे, तो उसका वो एक छोटा सा पॉइंट वहां पे ऐड कर दिया है. अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेटली डायग्राम निकाल लीजिए, आएगा तो 6 मार्क्स के लिए आएगा. एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, और डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम. दूसरा, बहुत सारे सिस्टम्स ग्रास होपर में दिए हैं स्टडी. देन डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स. एग्रीकल्चरल में है, देखिए, पेस्ट कंट्रोल में है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम इंसेक्ट्स यूज करते हैं, सिल्क प्रोडक्शन में, हनी प्रोडक्शन में हम इंसेक्ट्स का यूज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च में हम इंसेक्ट्स यूज कर रहे हैं. ओके, सो वो कुछ ये था. देन डिस्क्राइब द पॉलीमॉर्फिज्म इन सोशल इंसेक्ट्स विद सुटेबल एग्जांपल. पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कि हनी बीज में क्वीन है, वर्कर है, ड्रोन्स है, वही है सोशल इंसेक्ट जो. फॉर एग्जांपल इसमें भी है, टर्माइट्स में है. ओके, सो उसी के बारे में यहाँ पे लिखना था आपको. सो यहाँ पे हमने एक्सीलेंट एग्जांपल हनी बीज का ही लिया हुआ है. ओके, सिंपल सी बात है, इतने सारे जो है वो आपको लिखने होंगे. दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन इंसेक्ट इकोलॉजी एंड एड अ नोट ऑन अबायोटिक फैक्टर्स. इंसेक्ट इकोलॉजी की डेफिनेशन लिख दीजिए, अबायोटिक फैक्टर्स के नाम लिख दीजिए, उसमें से 3-4 अबायोटिक फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दीजिए. अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको श्योर. टेम्परेचर क्या होता है, मॉइस्चर क्या होता है, लाइट है, देन सॉइल है, ओके, एडिफिक फैक्टर हम इसे कहेंगे. देन एयर, एयर कॉम्पोजिशन, एयर से रिलेटेड. तो ये हो गया ये क्वेश्चन. देन डिस्क्राइब द लेग मॉडिफिकेशन. अब देखिए यहाँ पे हमने सारे लेग्स दिए हुए हैं, जितने भी है उतने सारे लेग्स दिए हुए हैं. सो इनमें से कुछ कुछ आपको 5th वाला जो क्वेश्चन है वहां पे भी पूछा जा सकता है. तो ये क्वेश्चंस अच्छे से करके जाए. कर्सोरियल, रेप्टोरियल, फोसोरियल, सैलिटोरियल, डेफिनेशन में भी आ सकता है. ठीक है, सो यहाँ पे सब दिए हुए हैं, इसलिए हमने वो क्वेश्चन रिपीट नहीं किए हैं बाद में. देखिए, फोसोरियल है, सैलिटोरियल है, ठीक है, नाटोटोरियल है, क्लाइंबिंग लेग्स है, पॉलिनेटिंग लेग्स है. ओके, सो ये सारे जो है
वो हमने यहाँ पे आपको दे दिए। देन डिफाइन मेटामॉर्फोसिस, ऐड ए नोट ऑन। डेफिनेशन तो आपको पता है, दो टाइप्स के ही मेटामॉर्फोसिस होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट जिसे हम हेमी मेटाबोलिस कहते हैं, और एक होता है कंप्लीट जिसे हम होलो मेटाबोलिस कहेंगे। देखिए सारे हमने नोट्स आपको यहाँ पे दे दिए हैं, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो आपके एग्जाम्स में लेके आए। देन स्केच एंड लेबल द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया हुआ है, अगर वहां से क्वेश्चन बन गया तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आप वो भी कर सकते हो। देन मिमिक्री इन इंसेक्ट्स विद सुटेबल एग्जांपल, बेटेशियन मिमिक्री हमने दिया है एग्जांपल्स, देखिए इतना ही आंसर है, ज्यादा नहीं है इसका। देन एक्सप्लेन द इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप अमंग इंसेक्ट्स। इंटरस्पेसिफिक है तो क्या क्या हो सकता है, प्रिडेशन हो सकता है, पैरासिटिज्म हो सकता है, कैमेंसिलिज्म हो सकता है, एमेंसिलिज्म हो सकता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है। सो यही इंटरस्पेसिफिक जो है वो आपको लिखने होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी एग्जांपल्स हमने दिया हुआ है, नॉट एन इशू। सो वो भी आपको बहुत इजी जाएगा, ये वाला भी आंसर अगर आया क्वेश्चंस तो। देन डिस्कस द रोल ऑफ इंसेक्ट्स इन रिसर्च, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। रिसर्च में इंसेक्ट्स का किस तरीके से यूज होता है। सो जैसे कि हमें पता है रिसर्च में मॉडल ऑर्गेनिजम्स की तरह इंसेक्ट्स को यूज किया जाता है, जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, ओके। वो रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जेनेटिक्स रिसर्च में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, मेडिसिन में भी इंसेक्ट्स का बहुत यूज होता है, जैसे कि मेडिकल रिसर्च। सो दे आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ डिसीज एंड पैथोजेंस, ठीक है। सो मलेरियल डिसीज वगैरह ये सारे जो है वो, या वायरसेस जो है वो वेक्टर जो है वो कैरी करते हैं, सो उस रिलेटेड है। देन फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक्स में भी बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि रॉयल जेली हो, प्रोपोलिस हो, हनी हो, वैक्स, बी वैक्स हो, ये इसका जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। देन दूसरा है फॉरेजिंग एंड नेस्टिंग बिहेवियर के बारे में एक क्वेश्चन है आपके इसमें, तो उसके ऊपर ये आपका मटेरियल है, फॉरेजिंग एंड नेस्टिंग बिहेवियर। सो सिंपल सा देखिए, यहाँ पे हमने फॉरेजिंग बिहेवियर क्या होता है और फॉरेजिंग बिहेवियर में क्या क्या आता है, जैसे कि सर्चिंग आ गया, स्कैवेंजिंग आ गया, हर्बीवोरी आ गया, प्रिडेशन आ गया। सो ये कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं। देन नेस्टिंग बिहेवियर में कि नेस्टिंग बिल्ड कैसे किया जाता है, सो बरोइंग जो है वहां पे, ओके, नेस्ट बिल्डिंग। सो उसके बारे में कुछ आपको, या गॉल फॉर्मेशन, गॉल इंसेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, देखो लीव्स के नीचे वगैरह उसमें गॉल फॉर्म होता है, तो वो है। एंड होस्ट प्लांट सिलेक्शन, कुछ जो होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड्स होते हैं, ओके। देन एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ग्रासहोपर, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल से ही दिए हुए हैं, ओके। वन बाय वन सारा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। स्पाइरेकल्स क्या होता है, ट्रकिया क्या होता है, ट्रक्यूल्स क्या होता है, गैस एक्सचेंज कैसे वहां पे होता है, वेंटिलेशन कैसे होता है, ठीक है। सो ये देखिए, बस इतने पॉइंट्स आप लिख लीजिए, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। और डायग्राम देखिए, अगर हो सके तो डायग्राम निकाल लीजिएगा, ओके। देखिए सिंपल सी भी डायग्राम है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। देन राइट अ नोट ऑन स्कोप ऑफ एंटोमोलॉजी, ओके। सो एंटोमोलॉजी की क्या स्कोप है, सब्जेक्ट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। देन डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ विंग एंड विंग एनवेनेशन, की कैसे स्ट्रक्चर है, ओके। उसमें देखिए क्या क्या है, कॉम्पोजिशन वगैरह, ठीक है। मेम्ब्रेन कैसा है, फ्लेक्सिबिलिटी। देन वेनेशन में वेन्स, विंग सेक्शन, ओके। इसके ऊपर भी छोटा छोटा क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में, सिर्फ विंग वेनेशन वगैरह ऐसा कुछ, ओके। सो विंग्स टाइप सब हमने दिए हुए हैं, क्रॉस विंग्स क्या होता है, और ये डायग्राम अगर आप देखना चाहते हो तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से। देन एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ग्रासहोपर, इसमें मेल और फीमेल हमने दोनों एक्सप्लेन की है। ऊपर स्केच एंड लेबल में डायग्राम दिया था, देखिए टेस्टिस, वास डिफरेंस, एक्सेसरी ग्लैंड्स, इजैकुलेटरी डक्ट एंड एडिक्यूज। सो ये वाले जो है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हम बोलते हैं। सो ये, और इसके अलावा थोड़े से देखिए प्री जेनाइटल ऑर्गन्स और पोस्ट जेनाइटल ऑर्गन्स, ये आप करके जाइए, ओके। ये किया नहीं है, इसमें नोट्स नहीं है, ओके, उतना टाइम हमें मिला नहीं है। सो वो थोड़ा सा करके जाइए, उसके ऊपर क्वेश्चंस बना हुआ है। देन ये फीमेल की है,
ओके, डायग्राम ऊपर वाला ही हमने डाल दिया है यहाँ पे भी। देन इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट, सो क्या होता है उसमें, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, क्यूटिकल हो, इपिक्यूटिकल हो, प्रोक्यूटिकल हो, एक्सोक्यूटिकल हो, ठीक है, एपिडर्मिस, सिटा एंड स्पाइन्स, ग्लैंड्स कौन से होते हैं। सो ये कुछ इसका डायग्राम ये निकाल लीजिए, आपको अच्छे मार्क्स। एक्सप्लेन सर्कुलेटरी सिस्टम, बड़ा है पर पूछा जा सकता है। डाइजेस्टिव पूछा गया था एक बार, तो सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी पूछा जा सकता है। हिमोलिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, हिमोलिम्फ साइनसेस क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है इंसेक्ट्स में वो। देन एक्सप्लेन द इंसेक्ट एज वेक्टर्स, ओके, तो हमें पता ही है इंसेक्ट्स वेक्टर्स होते हैं, मॉस्किटो वगैरह, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। डिसीज कॉजिंग एजेंट्स को जो है वो कैरी करते हैं, मॉस्किटो, टिक्स, फ्लाइज, ओके। देन इंसेक्ट एज अ फूड करके यूज किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंसेक्ट एज अ फूड। देन राइट अ नोट ऑन इंसेक्ट हेड, ये कुछ इंसेक्ट हेड के बारे में छोटा सा हमने नोट दिया हुआ है। देन यू सोशल रिलेशन इन इंसेक्ट्स, ओके, इसको करके जाइए, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये। यू सोशल इंसेक्ट्स एग्जांपल भी हमने दिया हुआ है, ठीक है। यू सोशलिटी इज रिमार्केबल फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन सर्टेन इंसेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय कोऑपरेटिव बिहेवियर, डिवीजन ऑफ लेबर एंड ओवरलैपिंग जनरेशन। यही डेफिनेशन हमने दी थी ऊपर भी, यू सोशल इंसेक्ट्स लाइव इन द कॉलोनीज और कम्युनिकेट्स with hierarchical structures and specific roles for different members. The colony typically consists of reproductive queen or queens, sterile female workers, and sometimes males are also there. Then wing modification in insects, ये छोटा सा दिया हुआ है। pollen basket के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, इसके लिए वो भी आपको दिया हुआ है, सो ये आंसर भी आपको। और wasp and termites के ऊपर थोड़ा सा दिया था, तो उनके ऊपर मैंने ये थोड़ा सा जो है वो लिखा हुआ है, ओके। एंड इंट्रास्पेसिफिक रिलेशनशिप के बारे में ये कि किस तरीके से इंट्रास्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है। तो ये पूरा आपका था एंटेमोलॉजी का पेपर, उसके हमने नोट्स दिए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यही आ जाए, ओके, आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई होगी, ओके, ऐसा तो है नहीं कि आप इसके ऊपर डिपेंड्स है, पर फिर भी एक दूसरा की किस तरीके से कोई किसी क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना चाहिए था, ये हमने इसमें दे दिया है, ओके। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप वीडियोस देखते तो हो पर उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको हमारे वीडियोस से किसी भी तरह का 10% भी आपको हमारे वीडियो से मदद हो रही है तो कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि आपको कितनी हेल्प मिल रही है हमारे वीडियो से। थैंक यू वेरी मच।